जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति जिसका आपसे बहुत ही ज़्यादा गहरा कार्य है, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में अहम रोल रखता है, उसके मन को, उसके दिल की बातों को जानना अनिवार्य हो जाता है। कई बार प्रेमी हो या फिर पति-पत्नी हो, उस स्थिति में भी आप उसकी बातों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उसके मन में उसके भाव क्या है, उसके मन की भावना क्या है और क्या चल रहा है उसके दिमाग में, जिससे कि आप आगे का अपना कार्य को सुनिश्चित कर सकें। तो तंत्र विज्ञान में एक ऐसी सिद्ध शक्तिशाली उपाय है, जिसे करने के बाद आप पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सामने खड़े व्यक्ति, चाहे वह सामने है या फिर आपसे कोसों दूर है, आसानी से उसके मन की बात को जान सकते हैं, यहाँ तक उसके दिल की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। और ना सिर्फ समझ सकते हैं, इस सिद्ध यंत्र के सहारे उसे बदल भी सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए, यंत्र अर्थात यंत्र करता क्या है, यंत्र होता क्या है। इसे इस तरह से समझिएगा, जिस प्रकार एक व्यक्ति सामान्य रूप से खड़ा है और उसके सामने कोई शत्रु आ जाता है, तो वह व्यक्ति एक सामान्य है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। अगर उसी व्यक्ति के पास हम हथियार दे दें, कोई भी हथियार, और उसके पास शत्रु आ जाए, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति ताकतवर हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो यंत्र होता है, वह व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा देता है और यह शक्ति को आपके ग्रहों को, तत्वों को बढ़ाता है। या तो आप सब समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज आपकी मर्जी से नहीं होता है। हर चीज आपकी मर्जी के विरुद्ध होता है, लेकिन यह होता है तो कौन करता है? बात वहीं पे आती है, इसे करता कौन है? जब आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो कर कौन रहा है? वह आपके ग्रह है, जिसे हम तकदीर, किस्मत का नाम दे देते हैं। एक्चुअल में वो सही रूप में आपके ग्रह उस चीज़ों को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है कि कौन से ग्रह क्या है, कौन सी ग्रह की स्थिति क्या है, जिससे आपके परिणाम होंगे और जिससे आप कर्म करते हैं। उसके वशीभूत होकर ही कर्म को करते हैं आप। ध्यान दीजिए, आपके कर्मों को भी कोई ना कोई निर्धारित करता है, वह आपके ग्रह हैं, आपके मन हैं। तो इसी ग्रह को, आपकी शक्ति को बढ़ा देता है यंत्र। और सिद्ध यंत्र को जब लेकर आप बैठेंगे, तो आप सोच नहीं सकते किस तरह से आपकी शक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और सामने कोई भी व्यक्ति हो, उसे आप अपने मन की बात आसानी से कह सकते हैं, मनवा भी सकते हैं। टेलीपैथी अर्थात एक ऐसा प्रकृति है, पद्धति है यह, जिससे कि आप दूर बैठे हो या सामने हो, व्यक्ति के मन में अपने मानसिक तरंगों से अपनी बात को भेज सकते हैं और उसकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। यह एक विज्ञान है, विज्ञान भी इसे मानता है। और इस चीज़ को सिद्ध तो हमारे सिद्ध सनातन ने प्राचीनतम से प्राचीनतम करके रखा है। विज्ञान के लिए भी ये अभी नहीं है, लेकिन यह पुरातन से चला आ रहा है। तो इसी टेलीपैथी को, जो शक्ति है आपको बढ़ाने का कार्य करता है, यह यंत्र। इससे आपके कार्य में बड़ी आसानी हो जाती है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो अगले के मन को, उसके दिल की बातों को, भावनाओं को जानकर करेंगे तो पूर्ण रूप से आपके अनुसार होगा। करना क्या है इसका प्रयोग और कितने दिनों तक करना है, इसे ध्यान से सुनिए। अभी मैं आपको एक यंत्र दिखाऊंगा, डिस्प्ले में शो होगा। उस यंत्र को बनाना है आपको भोजपत्र में, किसी भी तरह से बना लीजिए, मार्कर से, ब्लैक कलर के, और उसके बाद उसे अपने पास रखिएगा। इसे सामान्य रूप से पूजा पाठ करके अपने पास धारण कीजिए, रखिए, ताबीज के रूप में या फिर पर्स में, किसी भी जगह, लेकिन पूजा पाठ करके रखिए। और उसके बाद इस यंत्र को धारण करके प्रतिदिन, अर्थात जिस किसी व्यक्ति के मन की बात को जानना है, जिस किसी व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाना है, उसे ध्यान करके इस यंत्र को धारण रखिए और उसे ध्यान करके प्रतिदिन 10 मिनट सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में सोचिए और जो बात बोलनी है उसे बोलिए। चाहे अपने पास बुलाना हो, वापस चले गया हो, या फिर आपके भावनाओं को बताना हो, या फिर उसके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ को पढ़ना है, कुछ भी चीज़ करना हो उसके बारे में, तो बस उसे ध्यान कीजिए 5-10 मिनट। 10 मिनट तक आप जब ध्यान करेंगे, तो आपकी
शक्ति, मंत्र की शक्ति इतना ज़्यादा प्रभावित करेगा कि आपको खुद ब खुद चीज़ें सब पता चल जाएगा, क्या है, क्या नहीं। और इस विधि को कम से कम आप 21 दिन करिए। 21 दिन में तो आप इसमें महारत सिद्धि हासिल कर लेंगे। स्टार्ट आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। बड़ा आसान सा नियम है, बड़ा ही आसान सा प्रयोग है और इसमें आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी तरह से नहीं होगा। समझ में नहीं है तो नंबर है व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।